मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है, लेकिन आप नहीं जानते आपके बगैर ये चंद दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। आपके रहते हुए भी अनाथ हो गई थी मैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे नहीं पता तुझसे बिछड़कर मैं कैसा जिंदा रहा हूं। तू तो उसी दिन, जिस दिन मैंने तुझे घर से बाहर निकाला था, मेरा सब्र करा, चैन, सांस, धड़कन सब ले गई थी। बस छोड़ गई थी ये जिंदा लाश। कब तक बिना जान के इस बोझ को लिए ढोता फिरता। मुझे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती बेटी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है बेटी। मुझे प्लीज माफ कर दे। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं बेटी, मैं तेरे जज्बात नहीं समझ पाया। क्रोध में ये भी भूल गया कि बेटी तो घर की मर्यादा होती है, इज्जत होती है। कैसे मैंने इन्हीं हाथों से उसे खींचते हुए घर से बाहर निकाला था। बेटी, इसके लिए मुझे माफ कर दे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि उस दिन मैं समय पर लौटूं। मैं आपका वादा तोड़ना नहीं चाहती थी, पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज। मुझे मेरी परवरिश पर नाज है, गुरूर है, फक्र है। वाकई खुशकिस्मत होता है वो हर बाप जिसके तुझ जैसी औलाद होती है। थैंक्स फॉर कमिंग यार। थैंक्स अ लॉट। तुझे देखकर बहुत खुशी हुई यार। आ मेरे दोस्त, वहां तेरा इंतजार हो रहा है। आजा, चल बेटा। इस जगह पर तुम्हारा ही अधिकार है दोस्त। कन्यादान की रस्म तुम्हारे हाथों से होगी मेरे दोस्त। मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। डॉक्टर साहब, सरगम पर केवल मेरा ही हक नहीं है, आपका भी अधिकार है। मैंने उसकी आंखों में एक दूसरे बाप का प्यार भी देखा है। मेरा आपसे निवेदन है, उसे आशीर्वाद से वंचित न करें। सरगम का कन्यादान हम दोनों मिलकर करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त। हाँ, मक्खन सिंह, कन्या के पिता के लिए पकड़ी ला यार। अरे जल्दी ला। ये लीजिए। अरे ला, ला। बेटा जरा हेल्प करना। ब्रिज, ये पगड़ी तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है मेरे यार। लीजिए पंडित जी, कन्या के पिता की पगड़ी भी बंध गई। अब आप विधि पूरी कीजिए। नूपुर बेटा, जरा फूल लाना। यजमान, विवाह सामग्री में पान का पत्ता नहीं है। पान का पत्ता मंगवा दीजिए। पंडित जी, मैं खुद लेकर आता हूँ।
लीजिए पंडित जी, पान के पत्ते। ये अक्षत पुष्प आप अपने हाथ में रखिए। इनके हाथ के नीचे आप अपना हाथ रखिए जी। और ये पुष्प और अक्षत यहाँ कन्या के हाथ में रखिए आप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस अक्षत पुष्प को कन्या वर के हाथ में दें। अब आप बोलिए कि ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति मतलब मैं कन्या को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। लाइए। हाँ। अब वर और वधू का गठबंधन कीजिए। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाओ बेटा। चार फेरे कन्या आगे चलेगी और वर पीछे चलेगा। लो बेटा, गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अब बेटा दो मांग में सिंदूर भर दो। अमन बेटा, इस चांदी के सिक्के से सिंदूर लेके सरगम की मांग भर दो। जी। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। अब आप दोनों अपने कुशल मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने माता पिता, श्रेष्ठ जनों व गुरु का चरण स्पर्श कीजिए और उनका शुभ आशीर्वाद ले लीजिए। ये जूते चुप चुप कर चटपटी। इसे ऐसी जगह रखना जहाँ किसी की नजर ना आए, समझी? और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे तुम फिक्र मत कर, ऐसी जगह छुपाऊंगी कि 7 जन्म तक ढूंढते रह जाए फिर भी नहीं लगेगा। भार्गव जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मेरी वजह से आपकी जो तौहीन हुई थी उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत कहो ब्रजभूषण, ऐसी चीजें तो परिवार में होती रहती हैं। कभी हम नाराज होते हैं, कभी खुश। हमारी भावनाओं को एहसान कहकर छोटा मत करो। चलो अब आप दोनों मिलकर अपनी बेटी की विदाई की रस्म पूरी करो। चलो आओ। आ जाओ भाई। अरे नकुल, मेरे जूते कहाँ गए यार? जूते यहीं उतारे थे। जिया जी क्या ढूंढ रहे हो? जूते ढूंढ रहे हैं? वो ऐसे नहीं मिलेंगे।
उसके लिए थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी, तभी मिलेंगे। हाँ अरे क्यों परेशान कर रही हैं, दे दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे दे दे, सालिया है भाई हम इनकी। अब भाई सालियों को कैसे मना कर सकते हैं? निकाल दो ना, बस इतने से। इतने में तो सिर्फ एक पैर का जूता ही मिलेगा। कंजूसी नहीं, यहाँ और निकालिए। जल्दी जल्दी जल्दी। चटपटी जाओ, लेके आती हूँ 1 मिनट में। जूते आ गए, ये लो सिया जी। बेटी, इसे रखो, ये रामायण है। जब तुम्हारी माँ दुल्हन बनकर आई थी, तब तुम्हारी नानी ने ये रामायण उसे दी थी, ये कहते हुए कि जिस तरह सीता जी ने रघुवंश की मर्यादा और रीतियों को निभाया था, उसी तरह वो भी निभाएगी। मरते दम तक तुम्हारी माँ ने हमारे खानदान की मर्यादा को निभाया था, और उसकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि विदाई के वक्त ये रामायण मैं तुमको दूं। पापा, मैं वादा करती हूँ कि आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। सदा सुहागन रहो, सदा सुखी रहो मेरी बेटी। भार्गव जी, मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज जिस घर में मेरी बेटी दुल्हन बनकर जा रही है, ऐसा घर लोगों को सिर्फ सपनों में मिलता है। मेरे लिए दौलत के नाम पर सिर्फ संस्कार हैं, जिनके साथ मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूं। अगर मेरी बेटी खानदान की मर्यादा या रीति रिवाजों को कमजोर पड़े तो प्लीज उसे बेटी की तरह समझाइएगा। ब्रजभूषण भार्गव खानदान की बेटी है। हम उसे बहू समझकर नहीं, बल्कि बेटी समझकर विदा करके ले जा रहे हैं। पंडित जी, विदाई की रस्म शुरू कीजिए। आओ बहुरानी, तुम्हारा इस घर में मैं स्वागत करती हूँ। आओ सरगम। यार भार्गव, कितना अच्छा लग रहा है सबको इतना खुश देखकर। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सब कुछ ऐसे होगा यार। और सच बताऊं, तुमने सरगम को सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया है। तो मेरे दिल से भी सारा बोझ उतर गया है। क्या बात है भार्गव, तुम्हें खुशी नहीं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो दरअसल मैं सरगम के पास गया था, उसे सारी सच्चाई भी बताई, पर क्या? पर उसने वो सच्चाई सुनी नहीं। वो अपने ख्यालों में खोई रही। ये तुमने क्या किया भार्गव? तुम एक मासूम की जिंदगी के साथ खेले हो। बहुत गलत किया है भार्गव। अब चाहे सरगम की शादी हो गई हो, लेकिन मैं खुद जाकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। देखो विशाल, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर फाइनली मैं सरगम को शादी के पहले सब कुछ सच सच बता दूंगा तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। विश्वास करो मेरा, मैंने पूरी ईमानदारी से सरगम के सामने सब कुछ सच सच रख दिया था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। ये तुमसे हुआ कैसे? मैं जब उस रात सरगम के कमरे में गया तो वो